जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, स्टडी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी रेलवे ने ये आपका 2020 से अब तक पूछा है, अपडेट क्वेश्चन टोटल है ना, उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग को समझना है कि ये जो आपका सीरीज है ये आपको चैप्टर वाइज चलेगा। ठीक है, ये सीरीज आपको चैप्टर वाइज चलेगा और इसमें आप लोग को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा डिटेल में भी लेकर चलेंगे और थोड़ा शॉर्ट में भी लेकर चलेंगे। शॉर्ट में इसलिए लेकर चलेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी जिनके जो रेलवे का एग्ज़ाम है, या मैं तो कहूँगा कि मैथ और रीजनिंग कोई भी एग्ज़ाम के लिए फिक्स नहीं होता है ना। कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए हमने परसेंटेज शुरू किया, ठीक है, अब परसेंटेज से जितना भी क्वेश्चन रेलवे के हमने बनाया, चाहे बनाएंगे, ठीक है, तो उससे जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो एसएससी में भी पूछ सकता है, बैंक में भी पूछ सकता है ना। तो मैथ का कोई फिक्स नहीं है ना, कोई भी सिलेबस आपका फिक्स नहीं होता है। यदि मान लिया जाए बाबर के बारे में रेलवे में पूछ देता है, ऐसा थोड़ी है कि आपका बाबर के बारे में आपका जो है एसएससी नहीं पूछेगा या बैंक नहीं पूछेगा ना। तो आप लोग को इस तरह से पढ़ना है कि ये नहीं कि सिर्फ रेलवे की दिया, मतलब रेलवे का क्वेश्चन है अपडेट तो सिर्फ रेलवे वाले को विद्यार्थी को इससे बेनिफिट होगा और कोई एग्ज़ाम वाले को जो तैयारी करें उससे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये जो है आपका कोई भी क्वेश्चन जो होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। या तो आप एसएससी का बना रहे होंगे तो रेलवे में भी आ सकता है ना। थोड़ा इसमें होता क्या है कि आपका डाटा इधर उधर कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, वो जो है रेलवे का स्पेशल है। ये जो है आपको है ना चैप्टर वाइज चलेगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे वो हो जाएगा आपका परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का चैप्टर सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको शॉर्ट में लेकर चलें। और जो भी विद्यार्थी पहले से पढ़े हुए हैं उनको ज़्यादा समझ में आएगा और जो कहीं नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहला चीज़, एक चीज़ और आप लोग को बताते हैं, मैथ हो या रीजनिंग हो, इन दोनों सिलेबस को आप लोग को रटने का प्रयास नहीं करना है। रटने का मतलब है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, ये मतलब आप लोग को दिमाग में नहीं लाना है। हमेशा ये चीज़ें समझ कर चलना है कि ऐसे हुआ क्यों। यदि कोई क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो ऐसा कैसे बन रहा है ना। तो जो भी विद्यार्थी नए होंगे तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे इस चैनल पे है ना, आप लोग को टोटल जो है ना बेसिक लेवल से कंसेप्ट लेवल से आपको जो है फाउंडेशन बेस से, है ना, फाउंडेशन से हम आप लोग को रेशियो शुरू कर दिए और एक जो है नंबर सिस्टम में एक चैप्टर, दोनों मतलब दो चैप्टर एक साथ लेकर चल रहे हैं, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी वजह के बिना किसी है ना बकवास के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग आप लोग को क्वेश्चन पे आना है। चलिए यहाँ से हम लोग आप लोग को क्वेश्चन पे आ गए। अब यहाँ से समझिएगा कि आप लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट, है ना। ये जो क्वेश्चन है आप लोग को यूथ कंपटीशन का जो मैथ है उससे आप लोग को लिया गया है। तो जितना भी आप लोग को यूथ कंपटीशन में जो है यूथ कंपटीशन का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को रेलवे ने पूछा है, उसे क्या किया है, चैप्टर वाइज जो है उसे एक जगह लाने का प्रयास किया है ना। तो उसे जो है हम आप लोग को समझाने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कि शॉर्ट में इसको कैसे बनाना है, मतलब सेकेंडों में कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जो है जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए समझिएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही जी, तो 10% की। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को रहे, वृद्धि या कमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहे, अच्छा एक चीज़ और बताते कि ऐसा नहीं कि एक ही वर्ष के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपको हो सकता है 3 वर्ष बाद पूछ दे, या आप लोग को 2 वर्ष बाद पूछ दे, 2 वर्ष पहले पूछ दे। कभी कभी क्या करता है कि कभी कह देगा कि इस वर्ष जो है 10% की वृद्धि हो गई है, अगले वर्ष 5% की कमी हो गई है ना, वर्तमान में इतना है तो बताएं कि इसका जो है अगला वर्ष में कितना होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा। तो जब भी आप लोग को वृद्धि और कमी से रिलेटेड परसेंटेज का क्वेश्चन दिया रहे या कोई भी चैप्टर है ना, आप लोग को यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे तो वहाँ भी ये नियम लगाएंगे। यदि कह देगा कि पहला में 10% की लाभ, दूसरा में 20% की हानि, जैसे ही मतलब प्रतिशत में वृद्धि, लाभ या हानि
बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है, वृद्धि या कमी। तो जैसे ही इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को प्रारंभ और अंत का जो है रेशियो लिख देना है ना, प्रारंभ और अंत का रेशियो लिख देना, ठीक है। अब प्रारंभ और अंत क्या है सर, तो यहाँ पे समझिएगा कि यदि परसेंटेज सिंपल में हो, सिंपल का मतलब हो गया 10%, 5%, 20%, 30%, 12%, इस तरह से हो गया सिंपल में। अब एक होता है पूर्णांक में होता है, जैसे दे देता है 33.1/3%, इस तरह से आप लोग को दे देगा। तो जब भी प्रतिशत सिंपल में हो तो इसे हम लोग को क्या करना है कि आप लोग को जो प्रारंभिक राशि है उसे 100 मानना है, ठीक है। प्रारंभिक राशि कितना मानना है जी, 100 मानना है। तो चलिए है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक राशि हम लोग को 100 मानना है, तो यहाँ पे प्रारंभ में हम लोग मान लेते हैं कितना, 100। अब कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाती, तो शुरू में तो 100 और 10 का वृद्धि हो जाएगा, तो इसका मतलब है अंत में कितना हो जाएगा, 110। हमने कहा था कि रेशियो में यदि कटता है तो काट देंगे, है ना। तो यहाँ से हो गया आप लोग का 10:11, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्तमान में, मतलब शुरू में जो था इसका यहाँ से 20,000 रुपया टोटल था। अब यहाँ पे देखिए शुरू में कितना है जी, तो 10 है। अब यहाँ 10 है, यहाँ है कितना, 20 है, 20,000 है, यहाँ कितना है, 10 है। अब कह रहे अंत में क्या होगा, तो ये समझिएगा कि रेशियो का एक नियम है कि जो निश्चित राशि है ना, पूरे अंक गणित में थोड़ा सा और हम समझाने का प्रयास आप लोग को करते हैं कि पूरे अंक गणित में दो ही राशि आप लोग को मिलेगा, एक रहेगा निश्चित राशि और एक रहेगा अनुपातिक राशि, ठीक है। अब निश्चित राशि अनुपातिक राशि क्या है, तो ये आप लोग को समझना कि कोई भी प्रतिशत राशि आप लोग का अनुपातिक राशि में जाता है, या तो आप लोग का रेशियो में दिया रहे जैसे 2:3, तो ये सभी फिक्स नहीं है, इसका मान बदल भी सकता है। 2 के जगह यहाँ यदि 4:6 भी कर सकते हैं, 8:16 भी, 8:12 भी कर सकते हैं, तो इस तरह से भी इसका मान हो सकता है। तो जिस भी राशि, अब जैसे देखिए 10% है, अब 10% किसका 10% है, ये फिक्स नहीं। यदि 20,000 दिया रहेगा तो 20,000 का 10% कुछ आ जाएगा, यदि 10,000 दिया रहेगा तो 10,000 का 10% कुछ आ सकता है। तो जो भी राशि निश्चित नहीं है उसे हम लोग कहते हैं अनुपातिक राशि या अनिश्चित राशि। और निश्चित राशि आपका फिक्स रहेगा, जैसे कहा जाएगा 20 लड़का है तो 20 लड़का, इसका मतलब है फिक्स है कि उस वहाँ पे जो है किसी जगह पे लड़का की संख्या कितना है, तो 20 ही है। जैसे कह दिया यहाँ वर्तमान में जनसंख्या 20,000 है, तो ये फिक्स है कि इससे और ज़्यादा नहीं हो सकता, ये दिया हुआ है कि आपका जो वर्तमान में जनसंख्या कितना है, तो 20,000 है, ठीक है। तो चलिए, तो जो आपका निश्चित राशि रहेगा उसका तुलना उसी के अनुपातिक राशि से करेंगे, ठीक है, उसका तुलना उसी के अनुपातिक राशि से करेंगे, है ना। और जिसे निकालना हो उसे गुना करेंगे। एक चीज़ और समझना कि तुलना का मतलब होता है भाग देना, तुलना का मतलब क्या होता है, भाग देना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझे कि आपका जो भी निश्चित राशि रहेगा उसी के अनुपातिक राशि से भाग देंगे और जिसे निकालना उसे गुना करेंगे, ठीक है। इतना हमने आप लोग को समझा दिया, और इसके बाद आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतना हम आप लोग को नहीं बताएंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग को वहाँ पे भाग कर देंगे और गुना कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पे वर्तमान में आप लोग को दे दिया कितना, 20,000 रुपया। यहाँ देखिए अनुपातिक राशि में वर्तमान मतलब प्रारंभ में कितना है, तो 10 है। यदि निकालना है और क्या अंत वाला राशि मतलब अगले वर्ष की राशि, तो 11 से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया तो हो गया 11 दूनी 22। इसका मतलब है कि अंत में वो हो जाएगा कितना, 22,000 रुपये, सॉरी 22,000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया, ठीक है। चलिए, इसी तरह से हम आप लोग को अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में यहाँ था 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने वर्ष की, तो कह रहा है कि तो प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है, प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है, ठीक है। अब इसको समझिएगा, ये भी वही है ना, कि वृद्धि कमी, जब भी आप लोग को वृद्धि कमी पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को एक काम करना है कि आप लोग को यही समझना है कि प्रारंभ और अंत का रेशियो लिख देना है। तो देखिएगा, यहाँ से प्रारंभ हो गया और अंत हो गया, है ना। प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखेंगे तो प्रारंभ में था कितना, तो यहाँ देखिएगा 1,75,000, अंत में कितना, तो 2,62,500। तो जब भी रेशियो लिखेंगे इन दोनों का, तो यहाँ देखिए 2 0 2 0 तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन में काट कर लिखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से हम लोग को
करना क्या है कि हम लोग को यहाँ से काटना है ना। अब काटना है तो देखिएगा, अच्छा यहाँ पहले लिख देते हैं आप लोग को। यहाँ हो गया 175 1 0, ठीक है, अनुपात यहाँ हो गया 26 25, है ना। अब यहाँ पे कहिएगा सर और तो कट सकता है, तो कितना से कटेगा, तो ये आप लोग को 25 से कटेगा, ठीक है। तो 25 से काटने का तरीका हमने आप लोग को पढ़ा रखा है, गुना कर, है ना, गुना वहाँ पे आप लोग को सिखाया। तो गुना में जो है आप लोग को वीडियो जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे गुना का एक वीडियो मिलेगा आप लोग को, और वहाँ से हमने क्या किया कि गुना में आप लोग को 25 से काटने का सबसे आसान तरीका वहाँ पे हमने आप लोग को बताया, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम डायरेक्ट काट देते हैं। तो यहाँ हो गया आप लोग का 17 चौक हो गया 68, अब 68 2 70, ये जो है 25 से आप लोग को 70 बार में कट जाएगा, और यहाँ से आप लोग को यदि काटते हैं तो ये हो जाएगा 105 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से और कट सकता है ये, है ना। तो अब कितना से कटेगा, तो 7 से कट जाएगा, है ना, 7 से कटेगा, और यहाँ से 7 से यदि हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 10 सते, है ना, और यहाँ से 7 से हम लोग काटें तो हो जाएगा कितना 15 सते, है ना। अच्छा और कटेगा, है ना, 5 से यहाँ काटिएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ हो गया पंक्तियाँ 15। अब देखिएगा, सॉरी पंक्तियाँ 15, ये हो गया 2 अनुपात कितना 3 हो गया। लेकिन हम लोग को कह रहा है प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो प्रतिशत वृद्धि मतलब पहले था 2 अब हो गया 3, तो वृद्धि हो रहा है, तो कितना का वृद्धि हो रहा है 1 का। अब कभी भी प्रतिशत हमेशा प्रारंभिक राशि पर निकाला जाता है ना, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ प्रारंभिक राशि कितना है, तो 2 है ना, तो ये हो गया 1/2। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे 100 से, अब 100 से कटेगा कितना बार में 50 बार में। अब यहाँ तो 50% आंसर होना चाहिए, लेकिन कोई भी ऑप्शन आप लोग को 50% है नहीं, तो यहाँ यदि आप लोग को 50% आंसर मार देते हैं ऑप्शन रहने पर भी, तो ये आप लोग को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गलत कैसे हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ गलत, यहाँ पर लास्ट में पढ़िएगा कि प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि निकालें, है ना। औसत वृद्धि का मतलब प्रत्येक वर्ष का निकालना है, और ये जो हमने निकाला है, ये जो हमने निकाला है कितना वर्ष का निकाला है, 5 वर्ष का, लेकिन कह रहा है प्रत्येक वर्ष का, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, तो मतलब 5 वर्ष में 50%, एक वर्ष में क्या प्रतिशत हो जाएगा, 10% आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा। जो विद्यार्थी कहीं पढ़े होंगे उनको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे, है ना, थोड़ा सा वेट करेंगे और वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, फिर वही क्वेश्चन दे दिया है ना प्रतिशत वृद्धि वाला। तो जैसे हमने कहा कि जब भी आप लोग को प्रतिशत में दिया रहे, है ना, वृद्धि या कमी दिया रहे, तो उसमें क्या करना है कि प्रारंभिक और अंतिम राशि का रेशियो लिखना है, ठीक है। तो चलिए समझिएगा, कह रहा है कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6%, अब अगले 10 मिनट में यहाँ पे आप लोग का दे दिए 10%, मतलब पहला 10 मिनट में 6% बढ़ रहा है, अब अगले 10% में, सॉरी अगले 10 मिनट में 10% बढ़ रहा है। तो कह रहा है 20 मिनट, मतलब 20 मिनट का मतलब टोटल ना पूछ रहा है, 10 मिनट ये था 10 मिनट ये, तो टोटल में कह रहा है कि आप लोग को कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो है आप लोग को 2 तरीके से बनाया जाता है। पहला तरीका आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी किसी राशि में पहले x% की वृद्धि फिर y% की वृद्धि कर दी जाए, तो यदि आप लोग को पूछा जाए कि टोटल वृद्धि क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है कि x + y + x y/100, एक ये फार्मूला होता है। तो इस पर भी आप बना सकते हैं। तो देखिए हम बना देते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम अपना तरीका आप लोग को बताएंगे। तो x का मान लिए 6 मान लिए, +10 हो गया, +10 × 6 अब बटा 100 हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, तो 10 6 16 और 16, और यहाँ देखिए 10 से यहाँ भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, है ना, तो 0.6 हो जाएगा, तो 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जो है आप लोग को फार्मूला से बनाया गया है। अब हम आप लोग को बताते हैं कि जब भी हमने कहा था कि जब भी आप लोग को पूछा जाए कि वृद्धि या कमी वाला क्वेश्चन मिले, तो हम लोग को क्या करना है कि प्रारंभ और अंतिम राशि का रेशियो लिख देना, ठीक है। अब ये क्या है जी, तो देखिएगा प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखते हैं हम, है ना। प्रारंभ और अंत का यदि हम लोग रेशियो लिखते हैं, समझिएगा यहाँ से प्रारंभ अनुपात अंत, ठीक है। अब पहले तक आ रहा था कि 6% वृद्धि, तो 6% मतलब प्रारंभ में 100 मानेंगे, फिर 6 का वृद्धि होगा तो 106 हो जाएगा। अब दोनों को यदि काटेंगे तो हो जाएगा 50/53, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 53 और 50 कैसे लिख दिए, तो यहाँ बोले 100 होगा, यहाँ होगा 106, तो दोनों तो 2 से कटेगा ना, तो 50 दूना 100 और एक यहाँ से 53 दूना 106 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि जैसे ही आप लोग को
2-3 वृद्धि मिले, है ना, लगातार 2-3 वृद्धि मिले तो क्या करना है, जैसे मान लिया जाए इसमें और देता कि अब 20% की वृद्धि कर दिया जाए, तो हम लोग को क्या करना है, फिर दोनों तरफ गुना का साइन देना है और जितना प्रतिशत का वृद्धि कहते रहेगा उतना गुना करके हम लोग वृद्धि या कमी करते रहेंगे। ठीक है, तो अब कह रहा था कि अब क्या कह रहा है कि आपका 10% की वृद्धि किया जाता है, तो 10% का मतलब इधर 100 हो गया, इधर 110 हो गया, इसका मतलब 0 कट जाएगा तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, यदि कहता 20% की वृद्धि तो फिर इधर 100 लिखते और इधर लिखते 120 लिखते। यदि कहता 30% की कमी तो इधर 100 लिखते तो इधर 70 लिखते, 0 कटता तो 10:7 होता। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ हम लोग गुना कर लेंगे, है ना, तो ये हो गया आपको आप लोग को 500 और यहाँ यदि गुना करेंगे तो 11 × 33 हो गया, 3 हो गया, है ना। अब यहाँ से 11 × 5 = 55 और 3 कितना हो गया, 58 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि वृद्धि निकालना, टोटल वृद्धि, तो यहाँ था 500 हो गया कितना 583, तो कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से 83 बढ़ रहा है ना, 83 बढ़ रहा है। अब बटा प्रतिशत निकालना है तो प्रारंभिक राशि पर, तो यहाँ से 500 से भाग देंगे और गुने प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना करेंगे। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, पास से यहाँ भागा देना। ठीक है, तो जब भी एक चीज़ और समझाते हैं हम आप लोग को, है ना, जैसे जैसे आप लोग को चीज़ें आती जाएगी हम उस तरह से आप लोग को बताते जाएंगे, है ना। अब यहाँ समझिएगा कि जब भी आप लोग को 5 से 25 से 4 से 2 से भाग देने के लिए कहा जाए तो उसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे 10 लाने का या 100 लाने का प्रयास करना, हमेशा 10 लाने या 100 लाने का प्रयास करना, क्योंकि 10 और 100 से भाग देना आसान होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे यहाँ 10 रहता तो डायरेक्ट एक पॉइंट के बाद दशमलव दे देते हैं ना, तो यहाँ तो है 5, तो 10 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। अब 2 से नीचे गुना कर रहे हैं तो 2 से ऊपर में भी गुना कर देंगे। अब यहाँ 83 दूना कितना हो गया, 166। अब यहाँ से 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया, तो 166 में 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 16.6 हो गया, है ना। इसमें तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम आप लोग को दोनों तरीका बता चुके हैं, जो आप लोग को बेस्ट लगे उसमें आप लोग को काम करना है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा आगे। यहाँ पे कह रहा है कि फिर से समझिएगा, यहाँ कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है ना, एक कस्बे की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 10,000। यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, समझिएगा, कह रहा है कि पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या आपका दे दिया है टोटल 10,800। ठीक है, कह रहा है कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या क्या है ना। समझिएगा, थोड़ा सा आप लोग को पहले क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम आप लोग को, है ना, बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझिएगा, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से कह रहा है कि एक कस्बे में टोटल जनसंख्या आपका दिया हुआ है, मान लिया जाए महिला को पुरुष को X मानते हैं और महिला को Y मानते हैं, तो टोटल दे दिया है 10,000। ठीक है, ये तो आप लोग को क्वेश्चन पहले डिटेल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कह रहा है कि पुरुष में जो है 5% की वृद्धि कर दी जाए, है ना। तो पहले 5% का वृद्धि का मतलब 105 और प्रतिशत के लिए 100 लिखिएगा, है ना। और प्लस कह रहा है स्त्री में 10% की वृद्धि मतलब 110/100, तब इसका टोटल जनसंख्या हो जाता है 10,800। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। अब यहाँ से आप हल कीजिएगा, काटिएगा, फिर आप लोग को समीकरण 1 मानना है, 2 मानने से बराबर करके काटना है ना। तो इतना यदि आप लोग करते हैं तो कम से कम आप लोग को 2 से 3 मिनट, 2 से 3 क्या 5 मिनट भी आप लोग को समय लग सकता है। और ऐसा करने से आप लोग को पेज भी ज़्यादा लगेगा, है ना। लेकिन हम लोग को करना क्या होता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में जो होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ना, और बहुत कम समय देता है। कह सकते हैं कि यदि आप लोग SSC के एग्ज़ाम देते हैं तो एक क्वेश्चन पे आप लोग को 35 से 40 सेकेंड का टाइम मिलता है ना, एक क्वेश्चन पे आप लोग को 35 से 40 सेकेंड का टाइम मिलता है। तो इतना आसान मतलब नहीं होता है ना कि इस तरह से बनाकर और वहाँ तक हम लोग पहुँच जाए। ठीक है, तो हम लोग को इतना काम नहीं करना, ये हम आप लोग को लिखे किस लिए, क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो हो गया पहला तरीका लॉन्ग मेथड से ना। अब इसी को हम आप लोग को शॉर्ट मेथड से बताते हैं, जिसमें हम आप लोग को टोटल 2 तरीकों से समझाएंगे, है ना। जो आप लोग को अच्छा लगे उस पर आप लोग को काम करना है। ठीक है, चलिए समझिएगा। पहला तो सब तरीका जो है, यदि आप लोग को, है ना, मेरा बात समझिएगा, जो कहना चाह रहे हैं समझिए, है ना। यदि आप लोग को
दो राशि दिया रहे, दो राशि का मतलब देखिए, एक यहाँ पे हो गया आप लोग का 10,000 और एक हो गया 10,800, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है 5% और एक जो है 10%, है ना। तो कभी भी आप लोग को दो राशि दिया रहे, है ना, दो राशि दिया रहे और दो का मान निकालने के लिए कहा जाए, दो का मान निकालने के लिए कहा जाए। अब कहिएगा सर यहाँ पे तो आप लोग को कह रहा है कि सिर्फ महिलाओं की वर्तमान संख्या निकाले, तो ऐसा तो भी हो सकता है कि महिला पूछ रहा है तो पुरुष भी तो पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है, महिला पूछ सकता है, पुरुष पूछ सकता है, इसके बाद तो कुछ पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ दो ही तो है ये, है ना, या तो ए है नहीं तो बी है, तो ए भी कह सकता है बी भी कह सकता है, कहने का मतलब। और यहाँ तो पूछ रहा है महिला के बारे में, तो कभी पुरुष भी पूछ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप लोग को दो राशि दिया रहे, दो निश्चित राशि, है ना, और दो मान पूछा जाए, तब आप लोग को एक नियम का प्रयोग करना। अब ये नियम क्या है ना, उसको समझना है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को समझिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, यदि मान लिया जाए कि a प्लस बी का मान दे दे, a प्लस बी बराबर दे दे 20, है ना। अब यहाँ से कहेगा कि a का मान बताइए, किसका मान बताइए, a का मान। तो कहिएगा कि यदि हम लोग b को हटा देते हैं तो a का मान अपने आप निकल जाएगा, है ना। यदि पूछ दे b का मान बताइए, तो जब b का मान पूछा जाए तो कहिएगा सर यदि हम लोग a का मान हटा देते हैं तो अपने आप b का मान निकल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी दो राशि दिया रहे एक साथ, है ना, ये नहीं पता चले कि उसमें लड़का है या लड़की है, तो दोनों है कितना कितना। यहाँ कह रहा है कि महिला और पुरुष है, तो 10,000 में कितना महिला है कितना पुरुष, ये तो हम लोग को मालूम ही नहीं है। अब कह रहा है कि महिला की संख्या निकालें, तो जब महिला की संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से महिला की संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है कि पुरुष की संख्या इसमें यदि हम लोग घटा देते हैं तो महिला की संख्या अपने आप निकल जाएगा, है ना। तो यदि हम लोग पुरुष की संख्या घटाते हैं इसमें तो महिला की संख्या अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को टोटल में आप लोग को किसकी संख्या निकालना है। सॉरी, यहाँ टोटल वृद्धि के बाद ये था ना, तो इसमें किसकी संख्या मतलब घटाना है, तो पुरुष की संख्या घटाना है। यदि पुरुष का मतलब मान पूछता तो हम लोग को किसकी संख्या घटाना पड़ता, तो आप लोग को महिला की संख्या घटाना पड़ता। इसमें तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, यहाँ कर महिला का संख्या मतलब महिला की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे पहले लिखना है आप लोग को जो टोटल राशि यहाँ दिया रहेगा उसको लिखना है, मतलब वृद्धि का। अब देखिए इसमें भी तीन तरह से दिया हुआ रहेगा, एक तो टोटल दिया रहेगा, वृद्धि के बाद कुल दिया रहेगा। वृद्धि के बाद कुल का मतलब होगा कि यहाँ पे देखिएगा आप लोग को दे दिया कितना 10,800 जनसंख्या हो जाएगी। इसका मतलब है कि पहले जो था वो और जितना वृद्धि हुआ वो दोनों को मिलाकर ये 10,800 दिया हुआ। कभी कभी आप लोग को क्या रहेगा कि यहाँ सिर्फ वृद्धि रहेगा, सिर्फ वृद्धि का मतलब हुआ कि यहाँ 10,000 था, ये 10,800 है, तो ये 10,800 ना रहकर टोटल कितना का वृद्धि हो गया, तो 800। तो यहाँ कहेगा जनसंख्या में 800 की वृद्धि हो गई, है ना। अब दोनों पे हम आप लोग को बनाना सिखाएंगे, अब दोनों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम आप लोग को बताते हैं 10,800 पे, है ना। तो ये 10,800 क्या है, वृद्धि के बाद वाली राशि है, और ये 800 क्या है, सिर्फ वृद्धि उसका, है ना। इन दोनों चीज़ों को समझना। एक कभी कभी कमी रहता है ना, तो कमी रहेगा तो सिर्फ कमी रहेगा, और नहीं तो कमी के बाद वाला रहेगा। जैसे यहाँ देता आप लोग को 9,200, तो 9,200 का मतलब हुआ कि ये कमी के बाद है, किसका 8, इसमें इसका मतलब है कि 800 की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, एक हमने कहा कि आप लोग को वृद्धि के बाद वाला बताएंगे और एक जो है वृद्धि वाला सिर्फ बताएंगे। तो पूछ रहे महिलाओं की संख्या, तो हमने कहा सबसे पहले जो वृद्धि या कमी या वृद्धि कमी के बाद वाली राशि रहेगा उसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 10,800। अब इसमें हम लोग को घटाना है, शुरू में ही बोल दिए कि इसमें हम लोग को घटाना है। अब क्या घटाना है, तो इसमें हम लोग को घटाना है, मान किसका निकाल रहे हैं, तो महिला को, तो हम लोग को किसको घटाना है, पुरुष को। अभी तुरंत बताए कि यदि ए प्लस बी दिया रहे तो ए का मान निकालना है, तो बी को हटा देंगे तो ए का मान अपने आप निकल जाएगा, है ना। अब ए का मान हम घटाएं क्या, तो समझिएगा, सॉरी यहाँ पुरुष का मान घटाएं क्या, तो देखिएगा
यहाँ से कह रहा था कि पुरुष में जो 5% की वृद्धि था और महिला में कितना प्रतिशत की वृद्धि था, तो 10% की वृद्धि था। तो पुरुष में 5% वृद्धि का मतलब हुआ कि टोटल आपका जनसंख्या था कितना, 10,000। अब इसमें 5% की वृद्धि है ना, 5% की वृद्धि, ठीक है। और एक यहाँ लिखते हैं 5% वृद्धि के बाद, दोनों चीज लिखे हैं ना, यहाँ पे 5% लिखते हैं, 105%। अब ये क्या है, तो जब भी सिर्फ वृद्धि रहेगा तो हम लोग को सिर्फ वृद्धि का मान निकालना है, और जब भी वृद्धि के बाद वाला रहेगा तो हम भी वृद्धि के बाद वाली राशि निकालेंगे। अब यहाँ पे 105 क्यों लिख दिए, क्योंकि 5 का तो वृद्धि हो गया और 100 शुरू में बोल दिए थे कि जब भी प्रतिशत रहे तो प्रतिशत का शुरू वाला जो प्रारंभिक मान कितना मानना है, 100, और 100 में कर 5% की वृद्धि होगा तब 100 और +5 तो 105 हो गया। अब 105% का मतलब देखिएगा, यहाँ से आपका प्रतिशत हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, 0 0 0 0 कट गया। इसका मतलब है कि वृद्धि के बाद 10,000 कितना आ गया, 500, ठीक है। पहले हम वृद्धि के बाद वाले पर बता रहे तो वृद्धि के बाद वाला पर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को ये हटा देते हैं ना। अब यहाँ से कह रहा है कि आप लोग को 10,800 था, हमारा जो पुरुष का टोटल वृद्धि के बाद वाला आया वो कितना आया, 10,500। अब इसमें ये घटा देते हैं, इसमें तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर यदि हम पुरुष और मतलब टोटल और यहाँ पे महिला पूछ रहा था, पुरुष का अंतर ले लिए है ना, यहाँ तो टोटल में यदि हम पुरुष घटाते हैं तो महिला का मान आ गया। अब थोड़ा सा एक चीज आप लोग को ध्यान देना है कि नीचे में भी पुरुष और महिला का जो है अनुपातिक राशि या प्रतिशत राशि जो रहता है उसका भी अंतर लिखते हैं ना। तो देखिएगा यहाँ था 5%, यहाँ था 10%, तो दोनों का अंतर मतलब घटाव लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5%। अब 5% मतलब हटेगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 10,800 में 10,500 घट जाएगा तो हो गया 300, यहाँ बटा 5 और गुने हो गया कितना, 100। यहाँ काट देंगे 6 × 5 = 30 हो गया, मतलब यहाँ 60 और गुने 100। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो गया, 6,000। सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आप लोग को इतना समय इसलिए लिए ताकि आप लोग क्वेश्चन समझ सकें, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है। अभी देखिएगा ना, है ना, इसी में आप लोग को 1-2 क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कि जब भी वृद्धि के बाद वाली राशि है तो वृद्धि के बाद वाला ही राशि घटाना है, और यदि सिर्फ वृद्धि रहेगा तो यहाँ भी सिर्फ वृद्धि ही घटाना है, ठीक है। जैसे देखिएगा ये मान लिया जाए हम लोग को यहाँ पे रुकिए, पूरा पहले मिटा देते हैं ना, पूरा आप लोग को मिटा देते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे हमने कहा कि आप लोग को दिया हुआ था 800। अब ये जैसे पूछ रहा है क्या, महिला पूछ रहा है ना, यहाँ पे महिला पूछ रहा है, मान लिया जाए यहाँ से महिला पूछ रहा है तो महिला का मान जो निकालना है तो टोटल वृद्धि दिया हुआ था कितना, 800। अब टोटल 800 की वृद्धि में यदि पुरुष की वृद्धि घटाते हैं तो सिर्फ महिला का वृद्धि निकलेगा, है ना। अब यहाँ महिला का वृद्धि निकलेगा तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था टोटल जनसंख्या 10,000। अब 10,000 में जो 5% निकालेंगे क्योंकि पुरुष के यहाँ पे वृद्धि घटाना, और यदि पूछता पुरुष का मान तो हम लोग को 10% घटाना पड़ता है ना, और यदि वृद्धि के बाद वाला में घटाते तो 110% घटाना पड़ता, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ हम लोग 5% निकालेंगे, 0 घट गया, 2 0 2 0 कट गया, यहाँ 500 हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ 500 हो गया। अब बटा दोनों का क्या बोले, नीचे अंतर लेना था, 10%, 5% में अंतर 5% का हुआ, प्रतिशत हटा 100 आया। अब वही चीज़ आ गया कि नहीं, 300/5 मतलब 6 × 5 = 30, और यहाँ पे 2 × 0 6,000 आया कि नहीं आया। तो दोनों चीज़ आप लोग को हमेशा, है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे समझिएगा, है ना, आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष यहाँ पे कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। कह रहा है वर्तमान में जनसंख्या है कितना आप लोग का, 1,000, है ना, वर्तमान में दिया हुआ है। और कह रहा है वृद्धि के बाद हो गया यहाँ पे कितना, ये आपका 1331, ठीक है। देखिएगा तो पूछ रहा है, पूरा पढ़ते हैं ना, पहले शुरू से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, बढ़िया से समझिएगा। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है, कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगा।
अब ये जो क्वेश्चन आपका जो है CI का क्वेश्चन है ना, अब इसको जो है यदि हम आप लोग को CI पढ़ा दिए तो उसमें समझिएगा ये सब क्वेश्चन बिना पेन का है ना, बिना पेन और पेपर का बनाने को मिलेगा। जैसे देखिएगा इसको भी हम आप लोग को बिना पेन और पेपर के ही बताने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिएगा अभी दिया हुआ 10% का वृद्धि, तो हमने कहा था कि जैसे ही प्रतिशत वाला क्वेश्चन है तो प्रारंभ और अंत का क्या बोले थे, रेशियो लिखना। तो 10% का मतलब इधर 100 इधर 110, मतलब 0 0 कट गया तो 10 अनुपात कितना हो गया, 11 हो गया। लेकिन हम लोगों को आना चाहिए था कितना, 100 अनुपात 1331। तो 100 बोल रहे हैं यहाँ पे, 1000 अनुपात 1331 आना चाहिए था ये, लेकिन आया है क्या, 10 अनुपात 11। तो हम इसको क्या कर दें कि इसका अनुपात 1000 अनुपात 1331, तो कहिएगा सर इसका क्यू आप कर दीजिए, है ना, क्यू कर दीजिएगा। तो इसका क्यू होता है 1000 और इसका क्यू होता है कितना आपका 1331। तो Q का मतलब है कि जो आपका यहाँ पावर आएगा वही आपका वर्ष कहलाता है ना। यदि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो CI जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पूरा डिटेल से आप लोग को बोर्ड पे जो है व्हाइट बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर आ गया इसका कितना, 3 आ गया, तो इसका मतलब है इसका वर्ष कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे समझिएगा, कर लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो गई है ना, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 20% वृद्धि का मतलब हो गया कि इधर हमने कहा कि जैसे ही प्रतिशत में क्वेश्चन रहे तो प्रारंभ और अंत का क्या लिखना है, रेशियो लिखना है ना। ये चीज़ तो आप लोग को बता रहे थे, इधर मानेंगे 100 इधर मानेंगे कितने 120, क्योंकि वृद्धि है तो यहाँ से कट जाएगा आपका 20 छक 25 100 और 20 छक 20 से, मतलब 5 अनुपात हो गया कितना 6। अभी हमने कहा था कि पावर जो होता है वो वर्ष कहलाता है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मतलब यहाँ पे पावर 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हो गया 5 5 25 और यहाँ हो गया 6 छक 36, ठीक है। तो यहाँ हमने कहा कि वर्तमान में जो इसकी जनसंख्या था 8,47,000 था। अब यहाँ वर्तमान में इसका जनसंख्या कितना है 25, गुने निकालना है हम लोग को 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, मतलब अंत में कितना, तो 36 से गुना करेंगे। अब यहाँ से आप लोग को काट देना ना और गुना कर देना, जो आप लोग को हल करके आंसर आएगा वो आप लोग को आंसर यहाँ पे मारना, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समझिएगा। कर कि एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुष, अब देखिए पीछे वाला क्वेश्चन आ गया है ना, पुरुष और यहाँ पे महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की कुल जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो ये जो 4500 है ये आप लोग को दिया हुआ है वृद्धि के बाद वाली जनसंख्या है ना। तो यहाँ कह रहा है कि बताएं कि नए सदस्यों के आने से पहले, मतलब शुरू में जो है पुरुष की जनसंख्या क्या थी। अब देखिए यहाँ पुरुष पूछ दिया, वहाँ महिला पूछा था, यहाँ पुरुष पूछ दिया। तो हमने कहा कि टोटल पहले लिखेंगे कितना 4500। अब इसमें टोटल में यदि हम लोग महिला को घटाते तो पुरुष वाला निकल जाता है। तो महिला में कितना प्रतिशत का वृद्धि था, तो 20% का वृद्धि था। अब पुरुष में कितना था, तो 10%। तो 4000 का, अब बताइए 20% निकालेंगे कि 120% निकालेंगे, तो कहिएगा सर 120% निकालेंगे। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका है 4500 जो है ना, ये जो 4500 वृद्धि के बाद वाली है ना। अब देखिए यहाँ 120% निकालें, प्रतिशत हटेगा 100 आएगा, 0 0 0 0 कट गया, 12 चौक कितना हो गया 4800। अब यहाँ हमने 4800 क्या किया, घटा दिया। हमने कहा था कि नीचे भी दोनों का अंतर लेंगे तो 20% और 10% का अंतर कितना हुआ 10%, प्रतिशत हटेगा तो 100। अब यहाँ से 4500 में 4800 जाएगा तो 300, माइनस प्लस नहीं देखना है, ये नहीं कि सर माइनस में आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ 0 से यहाँ 10 हो गया और गुने 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 300 गुने 10 मतलब 3000 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। अब इसी में कहा देता, मान लिया जाए कि महिला की जनसंख्या बताइए और गलती से हम निकाल देते पुरुष की जनसंख्या, है ना। तो पुरुष के निकालें तो 3000 आया, टोटल था 4000, इसका मतलब महिला कितना है 1000। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ समझिएगा, यहाँ भी क्वेश्चन आगे कर रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या एक कस्बे की 5% की किसी महामारी
अरे क्या लिखा हुआ, चलिए ध्यान दीजिएगा फिर से, है ना, पढ़ रहे कह रहे एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है ना। मतलब एक कस्बा है कहीं, है ना, कोई मतलब जो आपका कोई मतलब आपका कस्बा है, उसमें 5 जितना भी जनसंख्या है उसमें से 5% जो है महामारी का मतलब हुआ कि कोई भी बीमारी के कारण उसमें मृत्यु हो जाती है। और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे छोड़कर चला जाता है ना। जितना भी उसके बाद जनसंख्या बचता है उसका 8% जनसंख्या कस्बा छोड़कर चला जाता है, मतलब वहाँ से चला जाता है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी के मतलब इसके बाद दिया हुआ 88,274 है, तो कह रहे शुरुआत में कस्बे में कुल जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, समझिएगा इस क्वेश्चन को, चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि मान लिया जाए, है ना, यहाँ पे मान लिया जाए कस्बा की जनसंख्या टोटल 100 है ना, जनसंख्या हमने मान लिया 100। ठीक है, अब जनसंख्या हमने 100 मान लिया, इसमें कह रहा है कि मृत्यु हो गई कितना प्रतिशत की मृत्यु हो गई, 5%। तो बचा कितना, यहाँ से 5% की मृत्यु हो जाएगी तो कितना बचेगा, 95 बचेगा। ठीक है, मतलब 100 में 5 की मृत्यु हो गई तो कितना बचेगा, 95 बचेगा। अब इसमें भी कह रहा है जो बचा उसमें से 8% जो है कस्बा छोड़कर चला गया। अब 8% कस्बा छोड़कर चला गया है, इसका मतलब है कि ये जो है आपका 8% इसमें से छोड़कर चला जाएगा, तो इसमें बचेगा कितना, तो 92% बचेगा, है ना। 95 का 8% कस्बा छोड़कर चला गया, तो जो बचेगा वो जो है यहाँ पे रहेगा, है ना। इसका मतलब है कि 8 चला गया तो बचेगा कितना, 95 का 92%, है ना। ये तो आप लोग समझे होंगे, यदि नहीं समझते तो आप लोग निकाल कर देख सकते हैं ना। चलिए इसको हटा देते, यहाँ पे आप लोग को निकाल कर बताते हैं ना, नहीं तो ज़्यादा शॉर्ट आप लोग को हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 95 बचा, अब 95 का 8% चला गया, प्रतिशत हटेगा 100। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग काट सकते हैं, 19 पचे 95, यहाँ से 20 पचे 100, 4 दूनी 8, 10 दूना 20। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ आप लोग का हो गया 19 चौक कितना 76, है ना। अब 76 हो गया, 10 से भाग देंगे तो पॉइंट देंगे, है ना। अब टोटल इसका मतलब है कि छोड़ कर गया कितना, 7.6 छोड़कर चला गया कितना में, 95 में। अब 95 में 7.6 चला गया, तो अब जो है कस्बा में कितना बचेगा, तो अब जो है कस्बा में बचेगा 95 में आपका 7.6 जो है घटा देंगे तो बचेगा आपका हो जाएगा 87.4, है ना, इतना ही होगा ना। रुकिएगा, यहाँ से 95 में यदि हम लोग 8 घटाते हैं, पहले हम 8 घटाते हैं ना, तो 95 में 8 यदि हम लोग घटाएंगे तो होगा कितना, 87। हाँ ठीक है, इतना बचा। अब इतना बचा और यहाँ आप लोग को बच रहा था कितना, 88,274, है ना। और यहाँ आप लोग को बचा, यहाँ पे आपको हो गया कितना, पॉइंट ही। अब निकालना है कि शुरुआत में कस्बे में जनसंख्या टोटल कितना था, तो 100 माने थे, तो 100 से गुना करेंगे, पॉइंट हटेगा, ऊपर जाके 0 जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग को भागा देख लेना है कितना आप लोग को उत्तर आएगा, जो आप लोग को कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम आप लोग को तरीका बनाने के लिए सिखा रहे हैं ना, कैलकुलेशन आपको देखना है, नहीं तो हमने आप लोग को कैलकुलेशन का वीडियो 10 से 15 आप लोग को डाल दिए हैं, उसको आप लोग को देख लेना है। ठीक है, चलिए ध्यान देना है। यहाँ से करें, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है, तो करें कितने प्रतिशत, तो आसान क्वेश्चन है ना। क्या बोले, जैसे प्रतिशत वृद्धि या कमी बोले तो प्रारंभ और अंत का क्या लिखना है, रेशियो लिखना है ना, प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखना है। ठीक है, यहाँ 18,000 और यहाँ 22,000 कितना आपका 500, तो देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो ऐसे ही कट जाएगा, सॉरी यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना। यहाँ से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब 2 जीरो कट गया तो यहाँ बचा 180
अनुपात 225। अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं 9 से, है ना, 9 दूनी 18 मतलब 20, यहाँ 25 नमा हो जाएगा 225, है ना। अब देखिएगा और काट सकते हैं, यहाँ 5 चौक 20 और यहाँ से 5 पचे 25। अब देखिए था 4 हो गया कितना 5, तो कितना का वृद्धि हो रहा था 1 का। कभी भी बताए थे कि प्रतिशत निकालना है तो प्रारंभिक राशि निकालते हैं ना, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना यहाँ से 25 चौका 100, इसका मतलब कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, तो 25% की वृद्धि हुई। इससे ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से करा अगला क्वेश्चन कि एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, और तीसरा वर्ष में कह रहा है कि आपका जो है 25% की कमी हुई है। यहाँ समझिएगा, पहले 2 वर्ष में वृद्धि है ना। ऐसा क्वेश्चन हम आप लोग को शुरू में बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो प्रारंभ और अंत का क्या लिखना है, रेशियो लिखना है ना। प्रारंभ और अंत का क्या लिखना है, रेशियो। तो पहले वृद्धि हो रहा है 10 का, तो 10 का मतलब 100 से 110 हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, इसका मतलब 10 अनुपात कितना हो गया, 11 हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 20% की वृद्धि, मतलब इधर 100 लिखेंगे, इधर 120 लिखेंगे, तो यहाँ से 20 से काटेंगे तो 20 25 100, यहाँ 20 6 20 से 5 अनुपात 6 हो गया। फिर आपका कह रहा है कि 25% की कमी, मतलब इधर 100 और इधर 75 ही लिखना है, इधर 100 इधर 75, तो 75 और 100 को काटेंगे हम लोग, तो 25 चौका 100 और 25 तिया हो गया कितना 75। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 2 से और कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया छोड़। ठीक है, चलिए यहाँ से हो गया 5 दूनी 10, 10 दहें के 100 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 11 नमा 99। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि आपका तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात। तीसरा वर्ष देखिएगा, तीसरा वर्ष का जनसंख्या कितना है 99, और 3 वर्ष मतलब शुरू का जनसंख्या 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितना था 100। यदि आप लोग 100 अनुपात 99 आंसर मारते तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है तीसरा वर्ष मतलब अभी का जनसंख्या, तो कितना 99, और कह रहा 3 वर्ष पहले की, तो पहले की कितना था तो 100, तो 99 अनुपात कितना हो जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है ना। अच्छा, ये तो आपका टोटल मान लेते हैं, कुल जनसंख्या आपका 100 मान लेते हैं, है ना। शिक्षित कह रहा है कितना, शिक्षित आपका कह रहा है कि आपका 62 है, तो इसका मतलब अशिक्षित कितना हो जाएगा, तो 62 इसमें घट जाएगा तो हो जाएगा अशिक्षित कितना 48 हो जाएगा शायद, है ना, नहीं 38 हो जाएगा, है ना, 38 हो जाएगा। अब 38 हो जाएगा। अब यहाँ का अशिक्षित जो है आपका 24,567 है ना। अब क्या है थे हम आप लोग को कि जो दिया हुआ निश्चित राशि रहेगा उसी के अनुपातिक राशि से भाग दे देना है, और जिसे निकालना उसे क्या करना है, गुना करना है ना। तो देखिएगा यहाँ आप लोग को अशिक्षित कितना था 38 था, अब निकालना क्या शिक्षित, तो शिक्षित कितना है 62। इसको आप लोग को हल करना है, जो उत्तर आएगा वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखना। यहाँ समझिएगा, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर कितना है आपका 4%। वर्तमान में दे दिया है, मतलब शुरू में दे दिया 12 लाख, अब वृद्धि दर कितना है 4%। तो बोले थे कि आपको वृद्धि या कमी रहे तो प्रारंभ और अंत का क्या लिखना, अनुपात लिखना। तो इधर 100 तो इधर 107, सॉरी 4 काटिएगा 4 से, है ना, तो 25 चौका 100, यहाँ से 26 चौक कितना हो जाएगा 104। अब कह रहा था 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए क्या बोले थे स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ से हो जाएगा 625 और यहाँ हो जाएगा 676। ठीक है, वर्तमान में दिया हुआ था 12 लाख, है ना, 11 सैकड़ा 1000 10 लाख 12 लाख, यहाँ वर्तमान में 625, गुने निकालना है आपका 2 वर्ष बाद वाला, तो यहाँ से 676 से गुना कर देना। ये जो आप लोग को कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक शहर की आबादी 5% की, है ना, 5% प्रति दर से बढ़ रही है ना। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो 1 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या थे। ठीक है, तो वही है ना 5% वृद्धि हो रहा है, मैंने इधर 100 हो गया और इधर हो गया 105, है ना, 105 कट जाएगा आपका 20 अनुपात हो गया कितना 21। अब यहाँ से बढ़ने के बाद मतलब अभी दे दिया है आपका 1,85,220, अब यहाँ दे दिया कितना 21, निकालने एक वर्ष पहले मैंने शुरू वाला निकालना तो 20 से गुना, जो आप लोग को कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, चलिए समझिएगा आंसर।
ये तो सेम क्वेश्चन पीछे वाला दिया हुआ है ना, कि बताए थे कि यहाँ पूछ रहा है क्या चीज़, शहर में महिला की संख्या, महिला पूछ रहा था। हमने क्या कहा था कि टोटल में मतलब 86-80 में हम लोग पुरुष को घटा देना लेकिन ये क्या कह रहा है कि वृद्धि के बाद वाले दिया, तो वृद्धि के बाद वाला ही घटाएंगे। तो चलिए 8000 का यहाँ से महिला है तो पुरुष को घटाना है, तो पुरुष कितना 8% मतलब 108 बटा 100, 20 कट गया है ना। यहाँ से हम लोग यदि गुना करेंगे तो 88 64 हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा। ठीक है, अब बोले थे कि इसमें भी दोनों का अंतर लेना, तो दोनों का अंतर लेंगे तो 4%, प्रतिशत हटेगा तो 100, यहाँ दोनों को घटाएंगे तो यह तो 86 से 86 खत्म हो गया, मतलब 40 आपका 80 में से आपका 40 गया, तो 40 बटा 4 गुने 100। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 10 बार में, 10 गुने 100 करेंगे तो 1000, जो ऑप्शन यहाँ से हो गया आपका आंसर कितना हो गया 1000। सो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ सब समझना है कि कह रहा है कि आपका क्वेश्चन कर रहा है कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो जाएगी। ठीक है, जो 5% प्रति वर्ष की वर्ष से बढ़ रहा है ना, तो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व इसके। अच्छा, ये तो पीछे वाला क्वेश्चन दे दिया, यहाँ से प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखेंगे तो इधर 100 होगा, 5% बढ़ रहा है तो 105 हो जाएगा, इसका मतलब 20 अनुपात हो गया कितना 21। 2 साल पूर्व पूछ रहा है, मतलब स्क्वायर करेंगे इसको पहले तो हो जाएगा 400 अनुपात 441। अब यहाँ से जो है आपका दिया हुआ था कि है ना 2018 में दिया हुआ था आपका कितना, आपका दिया हुआ है 54 है ना 54,000। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को जो पूछ रहा है, चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ टोटल कितना दिया हुआ था 54,000 है ना। अब यहाँ शुरू में कितना आ गया, यहाँ सॉरी यहाँ दिया हुआ 2018 का जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, मतलब पहले का पूछ रहा है, मतलब यहाँ गुना हो जाएगा 400 से, और दिया हुआ कितना 441। इसको आप लोग को हल कीजिएगा ना, लगभग में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से इतना से भाग दे दीजिएगा, इतना से गुना कर दीजिएगा, लगभग में आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, कह रहा है कि एक शहर में प्रत्येक वर्ष जो है प्रारंभ में लोगों की जनसंख्या मतलब संख्या में 3% की वृद्धि हुई यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है, 30 लाख है ना, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए यहाँ से 3 वर्ष की वृद्धि कर रहा है, मतलब प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखेंगे हम लोग है ना। अब यहाँ से 3 वर्ष मतलब क्यू करेंगे, अब क्यू करने का मतलब है कि प्रारंभ में दिया हुआ था 30 लाख। ठीक है, अब यहाँ प्रारंभ में दिया हुआ है कितना, यहाँ पे आपको यदि क्यू हम आप लोग को यहाँ पे यदि हम इसका करते हैं तो हो जाएगा कितना आपका 6 जीरो हो जाएगा है ना, 6 जीरो का मतलब हुआ इतना। ठीक है, अब इसका हम लोग यदि क्यू करते हैं तो हो जाएगा आपका कितना, तो 103 गुने 103 और गुने 103। अब यहाँ आप लोग का दिया हुआ था 6 जीरो है ना, 1 पर 6 जीरो। ठीक है, अब देखिए 6 जीरो है तो 6 जीरो कट जाएगा। अब 3 गुने 103 गुने 103 गुने 103 यदि हम आप लोग को करते हैं है ना, आप लोग कर सकते हैं तो आ जाएगा 3 2 7 8 1 8 1। इतना आप लोग को जो है उत्तर आना चाहिए ना, नहीं तो गुना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का जो है वीडियो यहीं तक। यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा है ना पहला बार पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा हिजिटेट हो रहा है ना, तो थोड़ा आप लोग को कोऑपरेट करना। 2-4 वीडियो पढ़ाएंगे तो आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से और हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।